सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना परिसर में ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसने मानो टीवी सीरियल को भी मात दे दी हो। एक तरफ बेटा अपने प्यार पर अड़ा है, दूसरी ओर मां बार बार बेहोश होकर न्याय की गुहार लगा रही है। मामला सिर्फ प्रेम प्रसंग का नहीं, जादू टोना, हनी ट्रैप और पारिवारिक बिखराव का भी घमासान है, जिसमें हर किरदार अपना सच लेकर खड़ा है। आइए जानते हैं इस हाई वोल्टेज ड्रामा की परतें एक एक कर। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। मूल मामला मांझीटोला निवासी समीर दास और मंजू दास के पुत्र शुभम दास से जुड़ा है। इसने कथित रूप से टेल्को की शादीशुदा महिला जयश्री दास के साथ घर छोड़ दिया था। परिजनों ने जयश्री पर शुभम पर जबरन भगाने, जादू टोना और हनी ट्रैप जैसे गंभीर आरोप लगाए। शिकायत के बाद आदित्यपुर पुलिस ने शुभम और जयश्री को जमशेदपुर से बरामद कर थाने लाया। यहाँ से शुरू होता है असली ड्रामा। मां मंजू दास थाने में रोने चिल्लाने लगी और कुछ देर में बेहोश होकर गिर पड़ी। मंजू ने दो टूक कहा, मेरे बेटे को उस महिला के वश से छुड़ाया जाए। उन्होंने जयश्री पर जादू टोना और मानसिक कैद का गंभीर आरोप लगाया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब शुभम ने साफ कहा, मैं जयश्री के साथ अपनी मर्जी से रह रहा हूँ। घर वाले मुझे बंधक बना कर रखते हैं, मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। यानी मामला अपहरण नहीं, पारिवारिक विद्रोह और प्रेम की जिद का बनता दिखा। जयश्री दास ने कहा कि उन्होंने कोर्ट में तलाक की अर्जी दे दी है और शुभम के साथ पिछले 1 महीने से बाहर रह रही थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका रिश्ता 6 महीने पुराना प्रेम संबंध है, कोई फसाव नहीं। शुभम का पूरा परिवार थाने में मौजूद रहा, मगर बेटे ने घर लौटने से साफ इनकार कर दिया। घंटों थाने में हंगामा हुआ, बहस, मिन्नतें और भावनात्मक उबाल का मंजर बना रहा। शुभम से ऐसे हम 5 साल से जानते हैं और हम लोग बीच में नॉर्मली बातचीत होता था। तो शुभम फर्स्ट टाइम को मेरे को प्रपोज नहीं बोलेंगे, बातचीत करना स्टार्ट किया। मतलब बहुत डीपली बात करना स्टार्ट किया अपने बारे में। मतलब उसको पता नहीं, शायद उसका कुछ प्रॉब्लम, मेरे को लग रहा था कि ऐसा है, उसका लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है इस तरह से। फिर हम भी उसको कॉपरेट किए, बात किए उससे। तो बात करते करते धीरे धीरे पता चला कि उसको बहुत अकेला फील होता था या बहुत तकलीफ में है इस तरह से। तो उसका सारा बात हम सुनने लगे। तो हम उसको क्लियर बोल देते कि देखो, उन तो मेरे को जानता ही था पहले से, हम लोग दूर के हैं, रिलेटिव क्या है नहीं पता हम लोग को बीच में। लेकिन फिर बातचीत स्टार्ट हुआ तो हम अपने बारे में बताया, हम मैरिड है, 2 बच्चे। उसको ये एवरीथिंग सब कुछ पता था, मेरा पास्ट लाइफ में क्या क्या बीत चुका है, मेरा हस्बैंड से क्या प्रॉब्लम है नहीं है, मेरा घर में क्या प्रॉब्लम है, मेरा काम से रिलेटेड जो भी, हम तो ऐसे मेकअप आर्टिस्ट है, काम रिलेटेड भी जो कुछ भी प्रॉब्लम होता था हम सब कुछ उसको शेयर करते थे। ऐसे वो फ्रेंड टाइप था मेरा। मतलब वो अपना, वो ज़्यादा बात नहीं करता था, लेकिन हम अगर मेरे से अगर बातचीत स्टार्ट करता तो पूछता था, हम अपने बारे में बताते थे, बस इतना ही था। लेकिन वो जब यहाँ से वापस अपने काम पे गया, सऊदी गया, तो वो भी मेरे को लेके सीरियस हो गया कि नहीं, तुमको इतना तकलीफ में नहीं रहना है, इस तरह का फैमिली में भी नहीं रहना। यहाँ जमशेदपुर जब हम लोग रिटर्न आए तो वो थाना जाना चाहता था और एक कंप्लेंट फाइल करना चाहता था कि हम अगर घर चले गए तो मेरे फैमिली वाले मेरे ऊपर शायद प्रेशर दे, घर से निकलने नहीं दे, मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं इस तरह से। जनवरी से थोड़ा ज़्यादा बात होता था और नज़दीकियाँ बढ़ गई। जॉब करते क्या है? मैं अभी फिलहाल कुछ नहीं करता हूँ, मैं सऊदी में जॉब करता था। अच्छा, वहाँ पे घर वालों के मतलब बार से किचिर से मैं परेशान आ गया था, इसलिए मैं जॉब छोड़ के आया। अच्छा, तो घर वालों को का मामला है दर्ज कराया थे, बट मैं अपने मर्जी से यहाँ से निकला था, कोई ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि ये लोग मेरे को घर में ज़बरदस्ती मेंटल का दवाई खिलाते थे, ठीक है। उसके बाद जहाँ तहाँ झाड़ फूक, डॉक्टर, ताबीज ये सब कर करके मेरे को एकदम नहीं करते। किस लिए ऐसा करते थे लोग? किस लिए करते थे लोग? क्योंकि मैं कहीं मतलब घर से निकलना चाहता हूँ तो कहीं निकलने नहीं दिया जाता है, ठीक है। घर में रहो, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि नहीं, तुमको कहीं काम नहीं करना है, घर में बैठे रहो। सर, मैं बाहर जॉब करता था, मैं कैसे ऐसे घर में बैठे रहूँ जी। उसके बाद मेरा जो डॉक्यूमेंट है, मेरा फ़ोन है, सब ये लोग जमा ले लिया ज़बरदस्ती। मैं कैसे जॉब के लिए अप्लाई करूँगा? तो इनसे कब संपर्क हुआ आपका? इनके संपर्क में कब आए? इनसे जनवरी संपर्क में, ऐसे अच्छी दोस्त है। अच्छा, उसके बाद से हम हमारे बारे में मतलब नज़दीकियाँ बड़ी प्यार हुई। हाँ, महिला शादीशुदा भी है, सुनने में आ रहा है। नहीं, शादीशुदा थी बट मेरा डिवोर्स किया तो भी आपको साथ में रहना चाहिए। अभी कोई मतलब आप लोग दबाव नहीं है अभी ना? नहीं, कोई दबाव नहीं, बस मैं अपने घर में नहीं रहा। हम लोग इसलिए भगे थे, हम लोग खतरा था कहीं हम लोग को घर वाले कुछ करना दे, पकड़ना दे। क्योंकि मेरा दवाई खिला रहा था मेंटल का, इसीलिए जबरदस्ती मेंटल हैरेसमेंट के कारण आप। क्या ये सच्चा प्यार है या भावनात्मक ब्लैकमेलिंग? क्या महिला का तलाक पूरा हुए बिना नया रिश्ता सामाजिक रूप से मान्य है
क्या एक बालिग युवक को अपने जीवन का निर्णय लेने का अधिकार है या माता पिता की सहमति जरूरी है? इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर समाज, परिवार और प्रेम के उस त्रिकोण को सामने ला खड़ा किया है जहां भावनाएं, कानून और संस्कृति की टकराहट होती है। क्या प्रेम का मतलब घर छोड़ना है? क्या माता पिता का डराव अपहरण में बदल सकता है? और क्या एक तलाक की अधूरी प्रक्रिया भी नई जिंदगी की शुरुआत बन सकती है? इन सवालों का जवाब समय देगा, लेकिन एक बात साफ है, आदित्यपुर थाना पुलिस की चौकी नहीं रहा। एक पारिवारिक अदालत सामाजिक बहस का मैदान बन चुका। अब देखना है अंत में जीतेगा कौन, भावना, कानून या फिर समाज। पुलिस थाने में जो हुआ वो सिर्फ एक शिकायत नहीं थी, वो सामाजिक संक्रमण की तस्वीर थी जहां रिश्ते बदलते हैं, सोचें टकराती है और फैसला कभी कभी अदालत नहीं समाज करता है।